बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान ने अमेरिका के तमाम तर मुतालबात को रद्द कर दिया है। बाहर निकलते ही मुज़ाकरात से ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने जो अमरीकी प्रोपेगंडे का तयापांचा फेरा है और जिसके साथ साथ एक बड़ी वाज़ेह बात की है कि एटमी हथियारों पर, एटमी अफजोदगी पर, यूरेनियम की अफजोदगी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान बहुत जल्द एक एटमी सरप्राइज देने वाला है। दैट मीन्स न्यूक्लियर टॉक्स पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं होगा। ईरान ने यह स्टेटमेंट बड़ी वाजे कर दी है। अमेरिका के मुतालबात को रद्द कर दिया है और अमेरिका अब ईरान के मुतालबात मानने पर मजबूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि हम मुज़ाकरात का दूसरा फेज भी करना चाहते हैं। हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ईरान भी हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत होगी, हर मामले पर बातचीत होगी। सिर्फ बातचीत अगर नहीं होगी तो वो मिसाइल्स पर बातचीत नहीं होगी और दूसरे एटमी हथियारों पर बातचीत नहीं होगी। दैट्स मेड वेरी क्लियर फ्रॉम ईरान साइड। इसके साथ साथ इसराइल को पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बनना पड़ गया है। द रीजन बिहाइंड दैट, अब खेलों के मामले में भी इसराइल का जो किरदार आया है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक आग भड़क रही है। भारत के टुकड़े होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 2027 की हमने आपको बताया था कि 2027 के अंदर अगर यही चाय वाला उनका लीडर रहा, अगर यही चाय वाला उनका वजीर आजम रहा, तो इसके बाद भारत हमें बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और अब वो आसार आना शुरू हो चुके हैं। मणिपुर के अंदर कल हमने आपको खबरें दी थी, मणिपुर के अंदर एहतजाज इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि इस वक्त फीमेल फाइटर्स, इस वक्त खातीन ने बंदूकें उठा ली हैं और वो वहां पर भारतीय फौजियों से लड़ रही हैं। तो तसव्वुर करें कि मणिपुर के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन होगी। ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई है वो हम आपको बताएंगे, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत से मणिपुर अलहदा हो चुका है। मणिपुर के अंदर वहां के फ्रीडम फाइटर्स ने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लिया है। इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी हकीकत है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान कुछ खतरनाक और लीथल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है और अब पूरी दुनिया इस बात का एतराफ कर रही है। वो कौन सी खतरनाक और लीथल टेक्नोलॉजी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब के अंदर एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी शाहीन छा गए हैं। JF-17 थंडर पर पाकिस्तान का वो मिसाइल जिसने बड़ा कामयाब तजुर्बा किया था और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की दिफाई साजो सामान की कैपेबिलिटीज को मजीद एनहांस किया, वो एक मरतबा फिर से मैदान में उतर चुका है और उसने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वो कौन सा नाजरीन मिसाइल है, वो कौन सा ऐसा हथियार है JF-17 थंडर के ऊपर लगा हुआ, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हैं। गजा के लिए एक मरतबा फिर से वफद तैयार हो चुका है। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, पहले भी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की गई थी, अब पूरी दुनिया फिर से एक होने को तैयार है। 100 से जायद जहाज और उसके अंदर हजारों कारकुनान पूरी दुनिया के अंदर से, जिनको इजराइल ने गजा के अंदर घुसने की कोशिश से रोका था, और जब वो वहां पर इमदाद लेकर जा रहे थे, दवाइयां लेकर जा रहे थे, उनको रोका गया था। लेकिन अब फिर से सेनेटर मुश्ताक, आपको याद होंगे, वो इस ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के अंदर गए थे, जिसके बाद नाजरीन उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, हमने आपको एक एक डिटेल बताई थी। कैसे कुत्ते छोड़े गए, कैसे उनको भूख और प्यास में रखा गया और किस तरीके से उन सबको जो है वो टॉर्चर किया गया था। अब एक मरतबा फिर से पूरी दुनिया की नजरें गजा पर जो है वो लग चुकी हैं और ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला एक मरतबा फिर से गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। कितनी शिप्स होंगी, कहां कहां से लोग इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से अहम लीडर्स कारकुनान इसके अंदर शामिल होंगे, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं ईरान के होने वाले मुज़ाकरात की। ओमान में, ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात होते हैं। अमेरिका के साथ बातचीत होती है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते हैं। ये बातचीत इंतहाई खुशगवार माहौल में होती है, लेकिन जब अब्बास इराक़ची उस मुज़ाकरात की मेज से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि खुशगवार माहौल में बातचीत तो हो गई, लेकिन अगर फुकदान है तो वो यकीन का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है। हम पर यकीन नहीं किया जा रहा, एतमाद नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मिसाइल्स की कोई बात नहीं हुई, मिसाइल प्रोग्राम की कोई बात नहीं हुई। और ईरान ने, नाजरीन, जो हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि खुरमशेर 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जो 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, मार्क 15 की स्पीड से ट्रैवल करता है, जिसका मतलब यह है कि इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी
एंटी मिसाइल सिस्टम्स रोकने की सलाहियत नहीं रखता, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो थाड़ हो। कल उन्होंने कामयाब तजुर्बा किया था, आज ये खबर मौसूल हो रही है कि उन्होंने ऑफिशियली इसको अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्ट भी करवा दिया है। तो तसव्वुर करें ईरान कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर पड़ी हैं कि ईरान की दिफाई सलाहियतें कमजोर हैं, वहां पर ईरान दिन ब दिन बड़े से बड़े सरप्राइजेस दे रहा है। इसके साथ न्यूक्लियर टॉक्स थी, क्योंकि ये जोहरी मुज़ाकरात थे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर बातचीत करनी थी। तो दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एज वेल। अब नाजरीन, जोहरी मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? अगर ईरान के पास अभी तक कोई जोहरी हथियार नहीं है, अगर ईरान के पास ये कहा जाता है एटमी एक कुव्वत वो नहीं है, तो फिर इस जोहरी मुज़ाकरात का क्या तुक बनता है? हमने आपको पहले से कहा था कि ईरान ने खुफिया ऐसी अंडरग्राउंड बेसिस बनाई हुई हैं जहां पर वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे। ईरान एक एटमी कुव्वत बन चुका है, लेकिन अभी तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और पूरी दुनिया के सामने ला नहीं रहा। अच्छा, अगर हमारी ये बात गलत है, तो फिर ये जोहरी मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? फिर ईरान के साथ एटमी हथियारों के ऊपर बार बार बातचीत क्यों की जा रही है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? अगर ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है, इसका मतलब यह है कि ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत भी मौजूद है, और ऐन मुमकिन है कि ईरान के पास जोहरी हथियार भी मौजूद हो, जिसका टेस्ट करने से ऑफिशियली इस वक्त उन पर दबाव डाला जा रहा है। ठीक वैसा ही दबाव जैसा पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट पाकिस्तान ने एटमी जो है वो धमाके किए और टेस्ट किए कामयाबी से, और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है जो दुश्मन की धमकियों से नहीं डरता, बल्कि दुश्मन अगर एक धमाके करेंगे तो हम दो धमाके करेंगे, अगर वो तीन करेंगे तो हम चार एटमी धमाकों का सरप्राइज उनको देंगे। तो भारत के फौरन बाद हमने फिर धमाके, एटमी धमाके किए, एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। इसके साथ साथ नाजरीन, ईरान अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी कुछ पसे पर्दा डील्स भी चल रही हैं। नाउ व्हाट्स दैट एक्चुअली? ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान खुफिया तरीके से बड़े ऐसे कुछ लीथल वेपन्स और मिसाइल्स पर और ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि दुनिया को दंग कर देगी। और हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है। कामरा की बेस पर पाकिस्तान अब 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड दैट्स कंप्लीटली मेड इन पाकिस्तान। 100% मेड इन पाकिस्तान। पीएफएक्स पाकिस्तान का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान बना रहा है, और वो स्टेल्थ फाइटर जेट होगा F-22, F-16 और F-35 का लीथल कॉम्बिनेशन बनाकर पाकिस्तान ये पीएफएक्स फाइटर जेट बना रहा है। और इसके साथ यूएवीज भी पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान इसके साथ अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स के साथ साथ ड्रोन्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो इस वक्त है पसे पर्दा अपनी दिफाई सलाहियतों को बड़ा मजबूत कर रहे हैं, और अपनी रिलायबिलिटी जो है वो कंप्लीटली खुद पर रिलाय कर रहा है, किसी और पर रिलाय नहीं कर रहा। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जो है ये काम कर रहा है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा दिफाई साजो सामान को लेकर। चाइना के साथ हमारी बड़ी डील्स चल रही हैं, तुर्किया के साथ हमारी बड़ी डील्स चल रही है, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं, वेस्ट है, जो यूरोप है, उन पर से अपनी जो डिपेंडेबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान हमें खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, मणिपुर की अगर बात की जाए, भारत के अंदर इस वक्त सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भारत के अंदर इसलिए है क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर यह कहा जा रहा है कि जो वहां पर प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, उन्होंने पूरी रियासत का कंट्रोल ले लिया है। मणिपुर के अंदर इतने शिद्दत में एहतजाज जो है वो बढ़ चुके हैं, इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि फीमेल फाइटर्स की जो वीडियोस हैं वो रिलीज की गई है। एलीट फीमेल कॉम्बैट यूनिट्स जो है वो वहां पर भारतीय फोर्सेस का त्यापांछा फेर रही है, भारतीय फौजियों को उड़ा कर रख दिया है, वहां की खवातीन नहीं। इसराइल की हमने बात की कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक इसलिए बन चुका है क्योंकि विंटर ओलंपिक्स नाजरीन में जैसे ही इसराइल की टीम एंटर होती है तो पूरे स्टेडियम के अंदर बू बू के नारे लगते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। पूरी दुनिया की वहां पर टीम्स के सपोर्टर्स मौजूद थे, और पूरी दुनिया की जानिब से देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री जिन्होंने उनको जो है वो अप्रिशिएट किया। उनके खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। वो कैसे तैयार हो चुका है नाज़रीन? ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने फलस्तीनियों के लिए सामान अद्वियात पहुंचाने का फैसला किया है, और 100 से जायद कश्तियां होंगी, 1000 से जायद कारकुनान होंगे। पूरी दुनिया से इसमें बड़े बड़े लीडर्स रहनुमा होंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद हमने आपको बताया था
कि वो भी इसके अंदर शामिल थे लास्ट टाइम। अब देखना ये है कि इस मर्तबा कौन-कौन इसके अंदर शामिल होता है। पाकिस्तान जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहा है और पाकिस्तान दिन-ब-दिन मजबूत होता चला जा रहा है, वहीं पर दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए भरपूर कोशां हैं और सरहद पार से दहशतगर्दी की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक मस्जिद पर खुदकुश बमबार ने धमाका किया, जिसके नतीजे में अब तक 35 अफराद के शहीद होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिनमें काफ़ी लोगों की अभी सिचुएशन क्रिटिकल भी है, उनकी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और 150 से ज़ायद ज़ख्मियों की इत्तलात मौसूल हो रही है। हमारी कंडोलेंसेस उन तमाम तर फैमिलीज़ के साथ, और ये पाकिस्तानियों के अज़्म और हौसले को कभी भी कम नहीं कर सकती, बल्कि हम पहले से मज़ीद मज़बूत होंगे और इन तमाम तर फितनों को इंशाअल्लाह एलिमिनेट करेंगे। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर पायलट्स गए हुए हैं और उन्होंने बड़ा एक शानदार मुज़ाहिरा किया है और तैमूर मिसाइल ऑफ़िशियली उन्होंने दिखाया है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो हो रहा है और तैमूर मिसाइल ने बड़ी कमाल की जो है वहाँ पर JF-17 थंडर के साथ कॉम्बिनेशन में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ये टेस्टेड मिसाइल है। 600 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन एक्सपोर्ट वेरिएंट हमारे पास 280 किलोमीटर वाला मौजूद है, जो कि हम दुनिया को भी दे सकते हैं। तो अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के JF-17 थंडर और तैमूर मिसाइल पर लग चुकी हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।